दोस्तों शुरुआत करते हैं, जहां जाते हैं जहां जाते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर काफी दिनों से चल रहा है वो चैप्टर, और फटाफट आज मौसम ऐसा बनना चाहिए कि आज ये चैप्टर रफा दफा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें तो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट भी प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूलेस तो हमने रिकॉल कर ही लिए हैं काफी बार। सही है गलत है बोलो ना। हाँ, अब आप मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी। बाजू से सरक गया मैं, बराबर किया ना, अच्छा किया ना। एक एग्जाम्पल नंबर 12 ना, अरे बोलो ना। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 11, एक्सरसाइज 1.2। असंच आहे ना, असंच आहे। चलो, पूरा कंसंट्रेशन पूरे क्लास को विचार रहा हूं मैं, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। बहुत अंगार रंगीला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बस आपका और मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, तब मजा आएगा। और अब तो हम मैच्योर भी हो चुके हैं, इस टॉपिक को हमने अच्छे से देख लिया। अब हमको ये क्वेश्चन आ भी जाएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं, बोलो ना। सही है, एकदम सही है, 100% सही है। चलो, हाँ, अब सारे लोग क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस दिया हुआ है 20 रुपए। कुछ क्लिक हुआ क्या आपको? मुझे क्लिक हो गया। बैंकर गेन यानी बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। हाँ, और गिवन है, गिवन बैंकर गेन कितना दिया हुआ है हमको? 20। अबे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। हाँ, सही सही, 20 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे इस एग्जांपल नंबर 12 का। तो इसमें बोला हुआ है कि बैंक डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट 20 रुपया है। अब आपको समझ जाना पड़ेगा कि बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस को हम बैंकर गेन बोलते रहते हैं। सही है गलत है बोलो ना। सही है, एकदम सही है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, हमको निकालना है ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल भी निकालने का है, यानी फेस वैल्यू निकालने का है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितना दिया है रे? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं, एकदम सही बोल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए बोलिए। एन भी दिया है क्या? हाँ हाँ, सही बोला आपने। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 4 मंथ हेंस, यानी पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है, पीरियड ऑफ बिल है ना, कितना है रे? 4 महीने बाद में, 4 मंथ्स।
4 मंथ यानी 4/12 ईयर यानी 1/3 ईयर। सही है गलत है बोलो? सही है, 100% सही है। आज जवाब नहीं दे रहे, नाराज हो गए आप लोग मेरे ऊपर। फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे सारे बच्चे? दे रहे, चलो हाँ बोलो बोलो ताई। हाँ चलो, अब देखो जमाना कितना खराब है। अपन बोलते भाई बताओ ताई क्या हुआ क्या नहीं, तो सीधा बोलते कुछ नहीं बोले सटक, है ना? ऐसा है, भलाई का जमाना नहीं है। सही बोल रहा है ना रे मैं? अच्छा देखो रे, बोलो रे, मेरे मेरे दोस्त लोग भी मेरे को आज साथ नहीं दे रहे, है ना? जमाना खराब है। क्यों रे श्रद्धेश चांडक, सही ना? जमाना खराब है ना? बहुत खराब है। हाँ चलो, अब डिस्कस करते हैं। बैंकर गेन इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट इनटू ट्रू डिस्काउंट। ये बात तो हमको बहुत अच्छे से पता है, और हमको ये भी मालूम है कि ये बैंकर गेन 20 दिया हुआ है। अच्छा, बैंकर गेन का और कोई फार्मूला पता है क्या आपको? बैंकर गेन यानी है क्या, मेरे को बताओ, मतलब क्या होता है? दर्शन माहुरकर, हर्ष दामेदर, वेदांत औरंगपुरे, मतलब बताओ। इंटरेस्ट ऑन बैंकर डिस्काउंट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? एक एक बंदा बोलो मेरे को, इतने सब साथ में बोलेंगे तो एक की भी आवाज नहीं आएगी मुझे। हाँ, नहीं गलत बोल रहे हो तुम। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, बैंकर गेन, बैंक वाले का फायदा। यस, पर सही बोला आपने। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, है ना? बैंकर डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू रहता या सम ड्यू रहता। बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, जो सही मायने में ब्याज है उसके ऊपर का ब्याज यानी बैंक वाले का फायदा। सही है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? सारे लोग? हाँ, तो ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। अब बैंकर गेन मुझे मालूम है 20 रुपए का, ट्रू डिस्काउंट मुझे निकालने का है। नंबर ऑफ ईयर बताओ रे। ये जो बिल डिस्काउंटिंग जो है, पीरियड ऑफ बिल कब का है? बैंकर्स डिस्काउंट ऑन सम ड्यू, है ना? बैंक यानी पीरियड ऑफ बिल नहीं, हाँ इसको मैं पीरियड ऑफ बिल नहीं बोलूंगा, इसको मैं सिर्फ एन, ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग है 4 महीने का। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो ट्रू डिस्काउंट इनटू एन यानी आ गया 1/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5 डिवाइडेड बाय 100। अरे वाह रे वाह, जब हमने ये दोनों फार्मूले को कंपेयर किया तो ऑटोमेटिकली ट्रू डिस्काउंट निकल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अबे बोलो ना। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 100 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू 1/3 इंटू 5। अब सॉल्व करे तो पता चलेगा इसमें 5 एक 5, 5 चौक 20, यानी ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 त्रिक 12, 12 इंटू 100 यानी 1200। यानी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, ट्रू डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1200 रुपए का। हाँ या ना? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, बैंकर डिस्काउंट यानी क्या होते रहता? ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन। सही है गलत है ना? ये सब फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? सही ब्याज में बैंक वाले का फायदा ऐड कर देते हैं तो बैंकर का डिस्काउंट निकल जाता। ट्रू डिस्काउंट 1200 रुपए निकाला हमने,
बैंकर का गेन दिया हुआ है हमको 20 रुपए का, तो बैंकर डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 1220। हाँ या ना? यस। हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ था रे? अरे और एक चीज निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल। मुझे तो लगा था कि खत्म हो गया क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ बिल यानी फेस वैल्यू निकालने का है ना? अब आप मुझे बताओ, बैंकर डिस्काउंट का एक फार्मूला है, आपको याद है क्या? बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू, बताओ रे क्या है फार्मूला? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना? अब इसमें, इस क्वेश्चन में पीरियड ऑफ बिल और पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है, और हमको पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग यहां पे भी काम में आएगा। ये आ गया बैंकर डिस्काउंट 1220, फेस वैल्यू निकालने का है। एम की वैल्यू पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है? 4 महीने का। अबे बोलो ना। 1/, कितना? 3 ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? 5% का ना। अबे बोलो ना, 5% का ही है ना। देयरफॉर 1220 इंटू 100 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू 1/3 इंटू 5, तो 5 1 5 20 5 100, बराबर है ना? आप लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा मैं बोलता हूं 20 5 100, 25 200, ऐसा बोला तो अच्छा लगता होगा आपको। हाँ, आप कैसे वो कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना? तो देयरफॉर अब आप ही मुझे बताओ, फेस वैल्यू यानी 1220 इंटू 20 इंटू 3, फेस वैल्यू आप ही बताओ कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू 73,000। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देयरफॉर क्या लिखूं? देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ बिल इज ₹73,200। इसके बाद में दूसरा क्या लिखूं? बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट इज रुपीज, कितना आया था रे बैंकर डिस्काउंट? 1220। ट्रू डिस्काउंट इज रुपीज 1200 आया था ना ट्रू डिस्काउंट? अबे बोलो ना। हाँ ठीक है, खत्म। हेच आमचं उत्तर, यही है हमारा आंसर। मैं, आप लिखिए आराम से। चलो मित्रों, चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं। बहुत अंगार डिस्कशन है, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। मुझे हर्ष लाठिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को भी सेम डिस्कशन गया होगा। हर्ष, आप बताओ मुझे, ये है मेरा डेट ऑफ ड्राइंग, ये है मेरा डेट ऑफ ड्राइंग 1 जनवरी 2021। सही है गलत है हर्ष? 6 महीने का बिल है मेरा, तो बता ये नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट कब की आ जाएगी बेटा? 1/7/2021। सही है गलत है? लीगल ड्यू डेट 4/7/2021। सही है गलत है?
तूने, अब आप बताओ, तुम ही बताओ। आज सुबह भी एक ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने। ये जिस दिन से मेरा बिल शुरू हुआ उस दिन से नॉमिनल ड्यू डेट तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते रहते? पीरियड ऑफ बिल। हाँ या ना? हाँ, 100% हाँ। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। समझा। अब बात ऐसी हुई, हर्ष लाठिया, इस दिन ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। इस दिन मैंने बिल को डिस्काउंट कर लिया। कब डिस्काउंट किया मैंने? 4 मार्च 2021। अबे बोलना सही है गलत है? अब बैंक वाले मैंने डिस्काउंट किया, यानी मैंने बैंक वाले के पास में बिल दे दिया और बैंक वाले से पैसा ले लिया, ठीक है? तो इस दिन मुझे कैश वैल्यू मिलेगी, यानी बैंक वाले ने मुझे पैसा दिया होगा इस दिन। हाँ या ना? बैंक वाले को पैसा लीगल ड्यू डेट के दिन मिलेगा। हाँ या ना? है ना? बैंक वाले को पैसा कितना मिलेगा? फेस वैल्यू के जितना। हाँ या ना? हाँ। तो बताओ, बैंक वाला मेरे से जो ब्याज वसूलेगा, मेरे को जिस दिन पैसा दिया और बैंक वाले को जिस दिन पैसा आएगा, उस, है ना, वो उतने दिनों का ब्याज वसूलेगा। यानी इतने ही दिनों को क्या बोलते हैं हम? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। समझा कि नहीं समझा? है ना? तो पीरियड ऑफ बिल अलग है, जो बिल का पीरियड है, और पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग अलग है। समझा ना? हाँ, कभी कभी ये दोनों दिन एक साथ में ही आ जाते हैं। जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन डिस्काउंटिंग कर लेते रहते हम लोग। अरे बोलना। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शनल केस पे साथ में आते, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में पीरियड ऑफ बिल और पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग दो अलग अलग कंसेप्ट है। हाँ, सारे लोगों को क्लियर हो गया ये? आदित्य इसाल, पायल जोशी, वेदांत, अथर्व बाहेती, श्रेया जैन, बोलो ना। हाँ, पहले से क्लियर था या अभी क्लियर हुआ? चलो, और अच्छे से हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? एग्जाम्पल नंबर 13। चलो, अब देख लेते हैं। अ बिल ऑफ, एक बिल है, कितने का बिल है बताओ रे मुझे? 51,000। यानी मैं गिवन में क्या लिखूं, आप ही बताओ। अब फेस वैल्यू कितनी है? 51,000। हाँ, वॉज ड्रॉन ऑन, मैं नीचे लिखता हूं यहां पे डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग कब का है रे? 18 फरवरी। या 18 फरवरी की डेट हम जो यावली वाले लोग हैं ना, यावली शहीद के, उनके लिए बड़ी बड़ी क्या बोलते, पवित्र दिन बोलेंगे, या याद रहने वाली तारीख है। 18 फरवरी के दिन यावली का जो हमारा गांव है ना, उसको यावली शहीद बोलते। शहीद क्यों बोलते मालूम है? यहां के लोग शहीद हो गए थे, और जिस दिन शहीद हुए थे वो दिन है 18 फरवरी। और यावली में हमेशा 18 फरवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता, और उसमें बहुत गांव के अलग अलग पॉलिटिशियंस को भी बुलाते, गांव के सारे लोग जमा होते एक जगह पे। मैं जब सीए बना था तो मुझे भी बुलाया गया था और मेरा सत्कार किया गया था वहां पे, पुष्प गुच्छ देके। तो ना मजा आया ना, जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में जब सत्कार हुआ ना, अरे अंगार, बात ही अलग थी, फीलिंग ही अलग थी। सच्ची
वो सच्ची बोलता हूं मैं, बिल्कुल भी यानी ये नहीं, बट इतना मजा आया था ना। देखो सारा पैसा एक तरफ, सारा सब कुछ, सारा जो दूसरे लोग तारीफ करते वो तारीफ भी एक तरफ, लेकिन जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में अगर आपको बुलाया जावे तो उसका एक जो आनंद आता ना, वो आनंद ही अलग है। सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं। डेट ऑफ ड्राइंग, हाँ डेट ऑफ ड्राइंग कब की है? 18 फरवरी 2010। पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल कितना है? पीरियड ऑफ बिल 9 मंथ्स, यानी 9/12 ईयर, यानी 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। सही है गलत है? अबे बच्चे बोलते भी नहीं मेरे को। हाँ हाँ, पीरियड ऑफ बिल इट वॉज इनकैश्ड। इनकैश्ड यानी क्या है रे? अच्छा, इनकैश के पहले मैं थोड़ा दूसरा डिस्कशन करता हूं, इनकैश के पहले दूसरा डिस्कशन करता हूं। डेट ऑफ ड्राइंग 18 फरवरी है, 9 महीने का बिल है, यानी नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगी? नॉमिनल ड्यू डेट सांगा रे? 18 नवंबर 2010। लीगल ड्यू डेट क्या रहेगी? 21 नवंबर 2010। सही है गलत है? सोई है, सोई है, एकदम सही है। ये आ गई लीगल ड्यू डेट। अच्छा, अब हमको बोला हुआ है इट वॉज इन कैश, इसको इन कैश किया। इन कैश किया यानी पैसा दिया, यानी आपने डिस्काउंटिंग कर लिया, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग सांगा रे? अबे बोलो ना बे, कब डिस्काउंट किया इसको? 28 जून 2010। 6 का आंकड़ा आ गया, 28 जून। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, कुछ बोला नहीं है, यानी पर एनम है। आपको निकालने के लिए बोला हुआ है बैंकर गेन, ट्रू डिस्काउंट। बैंकर का गेन भी निकालना है, ट्रू डिस्काउंट भी निकालना है। चलो ठीक है, निकाल लेंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप ही मुझे सांगा, इतना सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, मुझे नहीं है क्या? फेस वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में कुछ खलबली आ रही है। बैंकर डिस्काउंट, देखो मैं एक डायग्राम निकालता हूं जिससे आपको ध्यान में आएगा। आप ही बताओ रे, ये है मेरा कौन सा डेट? ये है डेट ऑफ ड्राइंग, है ना? ये है लीगल ड्यू डेट। ठीक है, इस दिन मैंने डिस्काउंट किया था, है ना? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अब मुझे बताओ, बैंक वाला जो मुझे ब्याज देते रहता उसको क्या बोलते रहते? बैंकर्स डिस्काउंट बोलते रहते, है ना? ये बैंकर्स डिस्काउंट जो आपको मिलता है, ये काय का मिलता? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग का। अरे हाँ या ना? अब आप ही बताओ, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 28 जून, ठीक है, और लीगल ड्यू डेट है 21/11। 28 जून और 21/11, बताओ तो इसके बीच में का जो पीरियड रहेगा वो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग रहेगा क्या? हाँ या ना? हाँ। अब आप मुझे बताओ, जून के कितने दिन कंसीडर करेंगे? 30 में से 28 गए, 2 दिन। जुलाई के कितने दिन कंसीडर करेंगे? 31 दिन। अगस्त के कितने दिन कंसीडर करेंगे? 31। सितंबर के कितने दिन कंसीडर करेंगे? 30। अक्टूबर के 31। नवंबर के, देखो 28 तारीख को छोड़ दिया था, तो 21 को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? बताओ टोटल कितनी आ रही है?
146 डेज, ये है हमारा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। अरे हर्ष लाठिया ध्यान में आया कि नहीं आया, बोल। हाँ, अब मुझे हर्ष लाठिया तू ही बता, बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है हर्ष लाठिया, जल्दी जल्दी बता। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, हाँ या ना? है ना? मेरे को जवाब नहीं दे रहे आप लोग। हाँ, तो अब आप ही मुझे बताओ, फेस वैल्यू मालूम है क्या आपको? बिल की क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ, 51,000 दिया हुआ है फेस वैल्यू। 51,000 इंटू नंबर पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, एन यानी पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट निकाल रहे तो वो कितना आ जाएगा? 146 अपॉन 365। अरे बोलो ना हाँ या ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 5% का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, ये क्या आ जाएगा? 510 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? ये 73 इंटू 2, बराबर ना? देयरफॉर अब आप ही लोग मुझे बताओगे बैंकर डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 510 इंटू 2, 1020। ये निकल गया हमारा बैंकर डिस्काउंट। हाउ कि नाउ? हाउ? अच्छा, हमको बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला था। बैंकर डिस्काउंट नहीं, बैंकर गेन निकालने के लिए बोला था। अरे बोलो ना हाँ या ना। बैंकर गेन और ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही, बैंकर डिस्काउंट निकल गया ना, तो बैंकर डिस्काउंट का ही दूसरा फार्मूला लगाते। क्या है बैंकर डिस्काउंट का दूसरा फार्मूला? ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन। सही है गलत है? जवाब नहीं दे रहे आप, फटाफट एकदम फास्ट रैप्टिक स्पीड में जवाब चाहिए मेरे को। आयुष होलानी, पायल जोशी, अनुष्का टेकाड़े, सिद्धांत गुप्ता, दिशा काकड़, बोलो ना रे। पलक गांधी, हाँ पलक ताई जल्दी जवाब दो आप। बैंकर डिस्काउंट तो हमने 1020 निकाल लिया, ट्रू डिस्काउंट हमको निकालने का है। बैंकर गेन का फार्मूला बताओ। बैंकर गेन का क्या फार्मूला है? बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट है कि नहीं है? पिछले ही क्वेश्चन में बताया था आपने फार्मूला मेरे को। बैंकर गेन का फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो अब बताओ यहां बैंकर गेन को कैसा लिखूं मैं? पराग भट्टट, समीर सोचरानी, समीक्षा जाजू, जल्दी बोलो। ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? बोलो ना। अरे ये देखो पिछले क्वेश्चन में ही हमने बैंकर गेन का फार्मूला लगाया था। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। याद आ रहा ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो अब ये पूरा क्वेश्चन ट्रू डिस्काउंट में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रू डिस्काउंट तो मालूम नहीं, नंबर ऑफ ईयर बताओ रे। कितना समय है हमारा? 146 डिवाइडेड बाय 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना? हाँ, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1020 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू ट्रू डिस्काउंट प्लस
ये कितना आया था रे हमारा, 365 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 73 से, कितना आ जाएगा 2TD। ये सब गलत हो रहा काम, रुको। TD प्लस ट्वाइस TD अपॉन 365 इंटू 100 बराबर लिखा क्या मैंने? ये आ गया 73, ये आ गया 2, तो मैंने गलत लिखा, फिर ये आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड करके यहां आ जाएगा 50, यानी ये आ जाएगा TD अपॉन 50। अब सही है, सही है। अब 1020, श्रेया चंदन म्यूट कर लो, आवाज आ रही है आपके एंड से। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल कॉमन निकाल सकते ताई। हाँ अब 50TD 50TD प्लस TD अपॉन 50, यानी के ये आ जाएगा 1020 इंटू 50 इज इक्वल टू 51 TD। 50 और 1 यानी 51। अल्टीमेटली देयरफॉर आप ही बताओ ट्रू डिस्काउंट कितना रहेगा, 1020 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 51। बोलो रे, 1000। अरे वारे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई। हमको क्या निकालने के लिए, ट्रू डिस्काउंट तो निकालने के लिए बोला था, बैंकर गेन भी निकालने के लिए बोला था। बैंकर गेन कैसे निकलेगा, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? सही है। बैंकर डिस्काउंट हमारा आ गया था 1020, ट्रू डिस्काउंट आ गया 1000, यानी अल्टीमेटली बैंकर गेन 20 रुपए का। अबे बोलो ना। देयरफॉर अब जो जो निकालने के लिए बोला था मैं लिख देता हूं। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट is of ₹1000, bankers gain is of ₹20। किस्सा खत्म। आलं काय लक्षात सांगा? चलो मित्रों, चलो मित्रों शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो चुका था, 13th नंबर का। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया था, मेरे को कुछ दोहराना है क्या इसमें, बोलो ना। नाइस। और एग्जाम्पल नंबर 14 का डिस्कशन करते हैं। सर्टन सम ड्यू 3 month hence, 3 महीने बाद में, is 21/20 of present worth। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, तो given certain sum due 3 month hence, certain sum due 3 month hence, यानी के याने सम ड्यू इज इक्वल टू 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। सही है गलत है, बोलो ना। मोहित पालीवाल, खुशल गगलानी, आदित्य इसाल, पायल जोशी, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। अब आगे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
है ना, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए बोला गया है। बाकी कुछ, अच्छा एक और बात दिया है ना, सर्टन सम ड्यू 3 मंथ हेंस, यानी पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है ना, 3 महीने का दिया हुआ है पीरियड ऑफ बिल। सही है गलत है बोलो ना? सही है। अच्छा ये मंथ को हम मंथ में लेते रहते या ईयर में लेते रहते? ईयर, यानी 1/4 ईयर। सही है गलत है? एकदम सही है, एकदम मस्त है, जबरदस्त है। अब आगे चलो, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सम ड्यू मेरे पास में दिया हुआ है। सम ड्यू का फार्मूला बताओ मुझे, क्या है सम ड्यू का फार्मूला? सम ड्यू का फार्मूला है, बोलो ना। हाँ, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट यानी सम ड्यू। ठीक है, अच्छा ये एक फार्मूला है। अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी कि ये सम ड्यू का मेरे पास में और एक फार्मूला है, 21/20 इंटू प्रेजेंट वर्थ। लिख सकता हूं हाँ या ना? इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ माइनस प्रेजेंट वर्थ। एक कोई ताई ने अपने को बोला था सर कॉमन ले सकते क्या, तो ये कॉमन लेके बताता हूं कैसे सॉल्व करने का। प्रेजेंट वर्थ कॉमन ले लिया, 21/20 माइनस 1, यानी प्रेजेंट वर्थ इंटू, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 माइनस 20 अपॉन 20, यानी के ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 20 यानी 1, यानी प्रेजेंट वर्थ न्यूमरेटर में जैसा का वैसा अपॉन 20। सही है गलत है बोलो? अबे बोलो ना हाँ या ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास में निकल गया ट्रू डिस्काउंट। क्या ट्रू डिस्काउंट का और कोई फार्मूला याद है आपको? ट्रू डिस्काउंट यानी है क्या? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। यस, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, यानी प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। अबे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, इस ट्रू डिस्काउंट के जगह पे मैं PW/20 प्रेजेंट वर्थ बाय 20 लिखूं कि नहीं लिखूं? हाँ, इंटू प्रेजेंट वर्थ इंटू ये मुझे क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड। पीरियड हमारा कितना था रे? 1/4 था ना? अबे बोलो ना, ये 1/4 ईयर निकाला था हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालने का है डिवाइडेड बाय 100। तो अल्टीमेटली ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। ठीक है, और ये प्रेजेंट वर्थ खत्म, प्रेजेंट वर्थ खत्म। अब बे एक बे, बे पंच 10। अब इसका मतलब ऐसा हो रहा है, ये डिनोमिनेटर का 5 इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, यहां 1/4 जैसा का वैसा, आर जैसा का वैसा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4×5 20। अरे समझा कि नहीं समझा बोलो ना। समझ लो सर, एकदम झक्कास समझ लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आखिरी में क्या लिखूं मैं? देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। हाँ, पर एनम भी लिख देता हूं, सही बोला है आपने, 20% पर एनम। किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो रे? सही है सर, 100% सही है। चलो मित्रों,
चलो मित्रों शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे लोगों को 14वां क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ या ना? यस। एग्जाम्पल नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। बिल ऑफ सर्टन सम इज ड्रॉन ऑन 28 फरवरी 2017। अरे आप ही बताओ, बिल ऑफ सर्टन सम बोला हुआ है, फेस वैल्यू मालूम है या नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमको। बिल ऑफ सर्टन सम ड्रॉन, ये ड्रॉन बोला हुआ है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखूं क्या मैं? डेट ऑफ ड्रॉइंग कब की है? 28 फरवरी 2007। सही है गलत है? अबे बोलो ना। आज जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग मेरे को? क्या प्रॉब्लम है? हाँ लिखना आराम से, मैं लिखने को समय दूंगा, आप बिंदास रहो। डेट ऑफ ड्रॉइंग 28 फरवरी है, ठीक है। फॉर 8 मंथ, 8 मंथ यानी पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल 8 महीने का है। अब आप बताओ हम कैलकुलेशन मंथ में करते कि ईयर में करते? ईयर में 4 दूनी 8, 4 तीरी 12 यानी 2/3 ईयर। सही है गलत है बोलो रे? सही है। हाँ ये पीरियड ऑफ बिल है, 8 महीने का बिल है। तो आप बताओ नॉमिनल ड्यू डेट कहां पे आ जाएगी? नॉमिनल ड्यू डेट, अरे बोलो ना। यस, 8 महीने ऐड कर दो तो 28 अक्टूबर। लीगल ड्यू डेट बोलो रे, 3 दिन ऐड करो इसमें, 31 अक्टूबर लीगल ड्यू डेट आ गया, ठीक है। अब इस बिल को डिस्काउंट कर दिया, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बोलो रे, इनकैश्ड ऑन 26 मार्च यानी 26 मार्च यानी 26/3/2007 को इनकैश कर दिया, है ना। अब आप ही बताओ मुझे, इनकैश करेंगे तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकलेगा, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। अब आप ही बताओ ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कहां से कहां का रहता? जवाब दो सारे लोग। जिस दिन डिस्काउंट हुआ वहां से बैंक वाला पैसे देगा हमको, और बैंक वाला ब्याज कब तक का लेगा? लीगल ड्यू डेट तक का। सही है गलत है? हाँ तो बताओ 26 मार्च से हमको लीगल ड्यू डेट तक का समय निकालने का है। मार्च का मार्च 31 महीने का है, 31 माइनस 26 कितने दिन हो रहे हैं? 4। मार्च के 4 हो रहे या 5 हो रहे? 31 माइनस 26 5। मार्च। अप्रैल के 30, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर के 31, क्योंकि हमने 26 छोड़ा था तो 31 ऐड करेंगे। पात पांडे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ, अब बताओ बेटा इसकी टोटल कितनी हो रही है पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग की? कितना? 219 डेज। ये आ गया हमारा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। अब आगे क्या बोला हुआ है? अच्छा कैश वैल्यू भी दिया हुआ है हमको। 26 मार्च को इनकैश किया 10,992 में, इसका मतलब कैश वैल्यू कितनी है? अबे बोलो ना। 10,000, अरे बोलो ना, कोई नहीं बोल रहा मेरे साथ में। 10,992 है ना? हाँ या ना? सिद्धि सोलंके
निधि राय, हाँ ये हो गई कैश वैल्यू। अब मेरे पास में कैश वैल्यू तो दिया हुआ है। अब हाँ, अब ध्यान दीजिए, आप मुझे बताओ बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है। बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ, क्या, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा शायद, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख देता हूं तई, यहीं पे लिख देता हूं। कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 14% पर एनम, ठीक है। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, अब पूरा ध्यान देना, अब बहुत खतरनाक चीज है, सारे बच्चों का कंसंट्रेशन लगेगा मुझे। तनिष क्षीरसागर, मधुरा नावंदर, होशी कोटक, क्षितिज कामड़े। क्षितिज कामड़े, आवाज आ रहा है क्या मेरा? ए क्षितिज कामड़े, क्यों एब्सेंट था बेटा इतने दिनों से? क्षितिज, चलो ठीक है। अब चलो ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूं तुमको। अभी मैं बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट बोल रहा हूं, मुझे पूरे क्लास का कंसंट्रेशन चाहिए, है ना। सारे बच्चे बताओ, बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला बताओ रे क्या है। दो फार्मूले हैं बैंकर डिस्काउंट के। एक फार्मूला है बैंकर डिस्काउंट का फेस वैल्यू के ऊपर का इंटरेस्ट, यानी बैंकर डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो? सही है। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। यहां पे मैं रीजन भी लिख देता हूं, बैंकर डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। अब फेस वैल्यू मुझे निकालना है, यही तो बात है खास। और एन पीरियड ऑफ बिल कितने का है? दो पीरियड ऑफ बिल नहीं, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कितने का है? 219 दिन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% डिवाइडेड बाय 100, ये निकल गया मेरा बैंकर डिस्काउंट। इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। बैंकर डिस्काउंट का और एक फार्मूला है हमारे पास में। बैंकर डिस्काउंट यानी है क्या? ट्रू डिस्काउंट में मैं बैंकर गेन ऐड कर देते रहता हूं, लेकिन अब बैंकर गेन भी नहीं है मेरे पास में, तो ये फार्मूला मेरे काम का नहीं है। एक और फार्मूला है मेरे पास में बैंकर डिस्काउंट निकालने का, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। याद है क्या आपको? अरे बोलो ना, पेशेंस रखना पड़ता, क्वेश्चन जब टफ आ जावे तो अपने पेशेंस डबल कर लेना पड़ता। बताओ बैंकर डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू है या नहीं है? है। कैश वैल्यू हमको दी हुई है, फेस वैल्यू तो मालूम नहीं। ये बैंकर डिस्काउंट जैसा का वैसा यहां लिख देता हूं, फेस वैल्यू तो मालूम नहीं। 10,992 कैश वैल्यू दिया हुआ है। मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैसा लिख सकते हैं हम लोग? बताओ। बैंकर डिस्काउंट के जगह पे लिख सकते हैं फेस वैल्यू माइनस 10,992 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू 219 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 14, और ये होल डिवाइडेड बाय 100 को मैं 1/100 लिख देता हूं। कोई दिक्कत? सारे लोग समझ में आया क्या? ये डिवाइडेड बाय 100 मैंने अलग से लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय 100। अबे बोलो ना। सुजाता ताई, मोहित तिवारी, कुशल गगलानी, होशी कोटक, प्रज्ञेश सेवाक, सोजवल चंदन, पात पांडे, वेदांत औरंगपुरे, हाँ या ना? अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, अब मुझे बताओ, इसको अब सॉल्व करने का है, तो ये बड़े हेवी कैलकुलेशन है। अब पहले इधर ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? 373 इंटू
73 इंटू 3 यानी 219 और ये 5 हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यानी ये आ रहा है देयरफॉर फेस वैल्यू -10,992 इज इक्वल टू 14 त्रिक 42 अपॉन ये आ जाएगा कितना 500, बराबर है ना। ये 2 से डिवाइड कर दो ना तो ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 21। सही है गलत है? हाँ, ये 500 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250 फेस वैल्यू माइनस 10,992 इंटू 250 कितना होता रे? 10,092 इंटू 250 ये आ जाएगा 27,48,000 इज इक्वल टू 21 इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, अब 250 फेस वैल्यू माइनस 21 फेस वैल्यू इज इक्वल टू 27,48,000। यानी बोलो रे 250 में से 21 गया कितना आ जाएगा? 229 फेस वैल्यू इज इक्वल टू 27,48,000। देयरफॉर फेस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो तो कितने का डिवीजन जाता है इसको? 12,000 है बराबर? भरोसा रखूं मैं आपके ऊपर? हाँ हाँ, अब मुझे बताओ हमको क्या निकालने के लिए बोला था? फेस वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ बिल इज ₹12,000। सही है गलत है बोलो रे? अंगार क्वेश्चन है ना? हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, मस्त क्वेश्चन है। अरे बोलो रे, ध्यान में आया क्या? हाँ या ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे ये लिखना है क्या आपको या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, मेरा टारगेट जो था ना, मुझे और भी पढ़ाना था इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।